नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। रतलाम लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक होगा। मौसम में ठंडक के कारण प्रारंभिक 1 घंटे में मतदान की गति धीमी रही। अलीराजपुर क्षेत्र में एक दुल्हन परिवार के साथ वोट डालने पहुंची। मतदान की पहले सुबह मतदान केंद्र पर मॉक पोल कराया गया। इस दौरान उम्मीदवार या उनके एजेंट तथा अधिकारी उपस्थित थे। रतलाम में 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रतलाम संसदीय सीट के 8 विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। साल 2013 में महज 14 साल की उम्र में लापता हुई कटनी की नाबालिग को तलाशने में कटनी की कुटला थाना पुलिस को 2 साल लग गए। पुलिस ने तो हाईकोर्ट में ये तक कह दिया था कि उन्हें ये भी नहीं पता कि लड़की जिंदा भी है या फिर उसकी मौत हो गई, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस के किसी भी जवाब पर संतोष नहीं जताया। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस को 26 बार निर्देश दिए और लड़की को खोजकर पेश करने को कहा। आखिरकार 17 नवंबर 2015 को पुलिस ने लड़की को अभिषेक सेन नामक युवक के कब्जे से बरामद कर पेश कर दिया। 57वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह रविवार से प्रारंभ होगा। समारोह में सारे शहर को आमंत्रित करने के लिए शनिवार को रामघाट से समारोह स्थल कालिदास अकादमी तक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 1000 से ज्यादा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी और कलाकार शामिल होंगे। विद्या भारती के छात्र कलश यात्रा मार्ग पर रंगोली बनाते चलेंगे। कालिदास अकादमी के उपनिदेशक शशि रंजन अकेला ने बताया, कलश यात्रा सुबह 7:30 बजे रामघाट से प्रारंभ होकर महाकाल मंदिर पहुंचेगी। रेल यात्रियों को जल्दी आरामदायक और सर्व सुविधा युक्त कोच की सौगात मिल जाएगी। शुक्रवार को मॉडल कोच के रैक की ट्रायल की गई, जो पूरी तरह सफल रही। मॉडल रैक को सुबह 10:30 बजे बीना के लिए रवाना किया गया। मॉडल कोच के साथ ट्रेन 143 किलोमीटर के ट्रैक पर 110 से 120 की रफ्तार से दौड़ी। इस दौरान डिब्बों के अंदर सीटें हिलने या किसी असामान्य आवाज की निगरानी की गई। पूरे सफर में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रतलाम झाबुआ लोकसभा उपचुनाव के कांग्रेस की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एसएस बंसल के बीच शुक्रवार को तीखी नोकझोंक हो गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह की मौजूदगी में यादव ने आरोप लगाया कि आप लोग सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सिंह ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि कोई किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा है। पटवारियों की हड़ताल से भोपाल जिले में शुक्रवार को कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा। किसानों को राहत राशि बांटने की प्रक्रिया ठप पड़ गई। नए घोषणा पत्र भी नहीं भर पाए और न ही नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, आय जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम हो पाए। मध्य प्रदेश अब नए खनिज भंडारों की खोज करेगा। साथ ही प्रदेश में उन सारे खनिजों की भी खोज होगी जो अब तक प्रदेश में नहीं मिलता है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक योजना तैयार कर केंद्र को दी है। इसके लिए 16.39 करोड़ रुपए देने की मांग की है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ये मांग की। आयकर विभाग को नयनतारा एवं आस्था ज्वेलर्स की यहाँ छानबीन में ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें करोड़ों का लेन देन दर्ज है, लेकिन संचालक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहे हैं। नयनतारा पर मिले दस्तावेजों से संदेह है कि संचालक श्याम मंगल ने करोड़ों रुपए ब्याज पर दे रखे हैं। आयकर अफसरों को ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिनसे खुलासा हो रहा है कि सराफा कारोबार में अफसरों का काला धन भी लगा हुआ है। इंदौर MR10 पुल के पास नाले की पानी से उग रही सब्जियों के खिलाफ शुक्रवार को निगम व प्रशासन के अफसर पहुंचे, लेकिन लोगों के विरोध को देख सब्जी नष्ट किए बगैर ही महज चेतावनी देकर लौट गए। हालांकि निगम का अमला यहां से 5 बड़ी मोटरें जब्त कर ले गया। कार्रवाई MR10 पुल के नीचे से गुजर रहे नाले के पास हुई। निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान की अगुवाई में दल ने नाले के पास कार्रवाई शुरू की। महेंद्र सिंह चौहान ने देखा पुल के नीचे कतार से 5 मोटरें लगातार पानी खींच रही हैं। इनके लिए बिजली भी सीधे स्ट्रीट लाइट के खंभे से तार डालकर ली जा रही थी। जैसे ही चौहान ने मोटर जब्त करना चाही तो क्षेत्र के महिला पुरुषों ने उन्हें घेर लिया और झूमा झटकी शुरू कर दी। बाद में एसडीएम संतोष टैगोर और हीरानगर टीआई पुलिस बल के साथ पहुंचे तो स्थिति काबू में हुई। अतिक्रमण कर खेती करने वालों को अफसर चेतावनी देकर चले गए कि 3 दिन में नाले के किनारे खाली नहीं किए गए तो बुलडोजर की मदद से कब्जा हटाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिन के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान 1 दिन के लिए वे इंदौर भी आएंगी। उनका इंदौर दौरा पाकिस्तान से लौटकर आई गीता के लिए रहेगा। पाकिस्तान से हाल ही में भारत लौटी गीता के परिजन होने का दावा करने वाले डीएनए टेस्ट फेल होने से गीता कुछ दिनों से मायूस दिख रही है,
लेकिन इंदौर व भारत के लोग गीता को मायूस नहीं होने दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS टीवी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।